हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास को कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जनरंजना, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु नित्य गौर हरि गौर, हरि गौर हरि गौर नित्य गौर हरि। हरे कृष्णा। आज की इस गोपाल चंपू क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्रवण कर रहे थे कल गोपाल चंपू के भाग 2 से, जिसको उत्तर भाग भी कहा जाता है, जिसमें हमने श्रवण किया था किस प्रकार से भगवान कृष्ण जब मथुरा में पहुंचे तो सबसे पहले उनका धोबी से मुलाकात हुआ। उन्होंने धोबी से कपड़े मांगे जो कंस के धुले हुए थे, धोबी ने नहीं दिए।
नए कपड़े थे, कंस के पहने हुए नहीं थे, नए थे जो धोबी ने धोए थे, कंस के लिए बनाए गए थे। धोबी ने नहीं दी, भगवान ने उसका वध किया। उसके बाद दर्जी ने, भगवान ने वो कपड़े ले लिए उससे, उसको मारने के बाद। उसके बाद उसको फिटिंग करवाया दर्जी से, दर्जी ने तुरंत कर दिया फिटिंग। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान माली से मिले, माली ने उन्हें हार पहनाए, उनके लिए फूलों का हार बनाया, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात भगवान कुब्जा से मिले, उसने चंदन का लेप किया, भगवान ने उसको सुंदरी बना दिया। इसके पश्चात भगवान ने जाके कंस के कोर्ट में जाके, जहाँ पे धनुष यज्ञ होने वाला था, उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया, और उन्हीं धनुष से कंस की सेना को मार दिया। इसके पश्चात अगले दिन भगवान गए और उन्होंने कोलियापीड़ हाथी को मार दिया। इसके पश्चात आगे प्रवेश किया तो चारुण मुष्टिक नामक पहलवान कुश्ती वाले मिले। उनका कृष्ण और चारुण का वार्तालाप चल रहा था। कृष्ण बोलते हैं कि हम तो छोटे बालक हैं, हमसे क्यों युद्ध कर रहे हो? चारुण बोला, भयंकर पूतना आदि देवतियों के दलन के कारण तुम पहले भी बालक नहीं थे, उन गोवर्धन धारण आदि क्रिया समूह के संलग्न के कारण उगंडावस्था में भी तुम नहीं थे, और अब भी तुम बालक नहीं हो। अतः तुम्हारे महाबली होने के कारण हमारे साथ युद्ध रूप क्रीड़ा देखने में हमारे राजा को महान कौतुक हो रहा है। और ये तुम्हारे बड़े भाई बलराम भी प्रलम्न धेनुक आदि को मारने के कार्य अति श्रेष्ठ ही है या बड़े। श्री कृष्ण बोले, हमारे ऊपर वृथा देश एवं पाप आचरण, हमने तो मारा नहीं है, हमारे ऊपर वृथा देश एवं पाप आचरण के कारण पूतन आदि राक्षसों की मृत्यु हो गई। और श्री गोवर्धन पर्वत भी यज्ञ उत्सव का लाभ करने के कारण इंद्र के अहंकार को छोटा करने के लिए स्वयं इस प्रकार मेरे हाथ पर स्थित हो गया। किंतु हम तो स्वयं सर्वथा श्री ब्रज राजकुमार रूप से ही वर्तमान रहते हैं। और देखो, शंकर जी का धनुष भी पुराना होने के कारण पहले ही गुण से व्याप्त की तरह जीर्णित है, होने वालों से दूर फेंका जाने के कारण स्वर्ण विदीर्ण हो गया, मेरे स्पर्श मात्र से टूट गया। और कुबलिया पूरे हाथी भी मुझको पीड़ित करने को दौड़ता था, भय से दौड़ते हुए मुझको न पाकर शीघ्र ही पृथ्वी के भीतर दोनों दांतों को गड़ाकर उनको निकालने में समर्थ नहीं हुआ, परंतु अधिक खिलाने के कारण उनको तोड़ता हुआ अपने प्राणों को भी छोड़ गया। किंतु उस स्थान पर मेरी अत्यंत शीघ्रता को देखने वाले लोगों ने उस हाथी को मारने में मुझे ही कारण रूप से कल्पित कर दिया, तथा हाथी के रखवारे भी उसी हाथी के नीचे पिछल कर मर गए। अतः दूसरी प्रकार से मत समझो। कृष्ण ऐसा बहाना बना रहे कि मैंने नहीं मारे, तो सब अपने आप मर गए। चारण बोला, आप तो व्यर्थ ही संकुचित चित्त वाले होकर असली बात को छिपाने के लिए निषेध कर रहे हैं। हमारे राजा महाशय तो उस विषय में, अर्थात उन सबके मारे जाने में पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, अपितु चिरकाल से जो अपने पास रखे थे, अहंकारी थे, और अहंकार का दमन करने के लिए जो ब्रज में भेजे गए थे, तथा जिनका पालन विशेष भी वृथा ही किया था, उन पूतना आदि राक्षसों के बदले केवल आप दोनों भाइयों को ही अपने बल के लिए कल्पित करने की इच्छा कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोला, तब तो हमारा भाग्य अत्यंत विस्मयजनक है, किंतु अपने आप अपनी स्तुति के प्रस्ताव से तो हम लज्जित होते हैं। कारण इन महाराज कंस को इंद्र पद प्राप्त कराने के लिए भी हम सेवा करेंगे। तथापि, मतलब मरने के बाद, इनको मारने के बाद, तथापि मल्ल विद्या में हम जानकारी नहीं कर पाए, तो हमारा चित्त संकुचित हो रहा है। चारण बोला, इस बात को भी वृथा ही मत छिपाओ, क्योंकि बात प्रसिद्ध सुनी जाती है कि गोपगण गोपालन करते सदैव हमारे मल्ल विद्या का अभ्यास किया करते हैं। इसलिए हमको एवं तुमको भी राजाओं की आज्ञा निष्कपट भाव से पालन करनी होगी, किंतु टालने योग्य नहीं है। श्री कृष्ण बोले, तथापि वनवासी होने के नाते हमारी मल्ल विद्या प्रशंसनीय नहीं है।
इसलिए तत्काल तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हुए हम स्वयं राजा को संग पनाए समर्थ हो जाएंगे, अच्छी प्रकार निवेदन करने के लिए, मारने के लिए। अनंतर यहाँ तक वार्तालाप का विस्तार करके पश्चात कंस के सामने हाथी के दोनों दांतों को मानो उसके वक्षस्थल पर ही झटपट खूंटे की तरह गाड़ कर अपने मुक्के के प्रहार से प्रलंबासुर को मारने वाले बलराम जी मुष्टिक से भिड़ गए और कृष्ण जी चाणूक से भिड़ गए। चारुण एवं बल की प्रशंसा को पाने वाले विशाल हाथी के साथ नवीन रूप से खिलाड़ी दिव्य सिंह की तरह अरुण के छोटे भाई गरुड़ रूप वाहन वाले श्री कृष्ण चारों से भिड़ गए। और वहां पर हाथों हाथों के द्वारा भुजाओं के द्वारा चरणों चरणों के द्वारा प्रवृत्त हुए युद्ध का विस्तार करते हैं। उन दोनों का महान युद्ध हुआ और जानू जानू के द्वारा कटी कटी के द्वारा प्रवृत्त हुए युद्ध के विस्तार से क्रोध भी भली प्रकार उत्पन्न हुआ। कृष्ण तथा चारुण मल्ल का जो पहला युद्ध मुष्टि मुष्टि के द्वारा हथेली हथेली के द्वारा प्रवृत्त हुआ था और दूसरा जो अनेक प्रकार का युद्ध हुआ था, कितना जाना जा सकता है इसकी कल्पना नहीं हो सकती। यहाँ पर सभी के ज्ञानातीत एक आश्चर्य हुआ था, किंतु कृष्ण चारुण को बलराम ने मुष्टि को हाथ से रोक कर धारण करते कंस में भी श्वासों की रुकावट पैदा कर दी। कंस भी देख रहा था उसको। वहां पर सभी के ज्ञानातीत एक आश्चर्य हुआ, जैसे जिस समय श्री कृष्ण अपने अंग को सभी अंगों के सहित खींच लेते थे एवं जिस समय रख देते थे, उस समय मल्ल के ऊपर तो भारी विपरीतता स्फूर्ति पाती थी। किंच दूर से भी घात आदिकों की विधि व्रज की प्रतिनिधि के रूप से स्फूर्ति पा रही। उस समय वेग के कारण अनेक जनों का साचरण करते हुए दोनों मल्ल मतलब दोनों पहलवान श्री कृष्ण बलदेव के ऊपर भी प्रहार करते थे, ये बात सत्य है, किंतु उनको अपने प्रहार का लक्ष्य न बना सके, अर्थात उनको विद्ध न कर पाए। अतः ऐसी स्थिति में कृष्ण बलदेव के प्रभाव का अनुभव करने वाले जनों का भी कंस के प्रति ही दोषों का कथन हुआ। उन सब में भी कृष्ण बलदेव के प्रभाव का अनुभव करने वाले पहले जनों में से मल्लों का भी कंस को ही दोष लगाना यथा उसमें भी पहले उन मल्लों की ये भावना उत्पन्न हुई कि ये दोनों बालक भली प्रकार बलिष्ठ हो सकते हैं, किंतु श्रेष्ठ मल्ल विद्या को तो नहीं जानते हैं। इसलिए भूपति कंस इस युद्ध में मल्ल विद्याओं के पारंगत हम सबको किस कारण नियुक्त कर रहा है। बाबत हमको तो इन बालकों के साथ युद्ध करने में लज्जा आ रही है। अंत में कृष्ण बलदेव के प्रभाव का अनुभव करने वाले मल्लों की भावना, ये दोनों भाई मल्ल विद्या के शास्त्रों को जानने वाले जनों में सर्वप्रथम विज्ञान के ज्ञाता हैं। इस बात को भली प्रकार जानकर भी इस भीरु कंस ने अपनी मूर्खता से हम सबको इस युद्ध में नियुक्त कर दिया। हाय, इसको धिक्कार है। तात्पर्य इस युद्ध में हमारा जान बचाना कठिन तथा स्त्रियां अधिक जिनमें ऐसे सरल प्रकृति वाले अन्य जनों का भी कंस के लिए दोषों का कथन, जैसे ब्रज एवं पर्वत के समान शरीर वाले कठोर मल्ल कहाँ है और नवनीत के समान अत्यंत कोमल ये दोनों बालक कहाँ हैं। अतः यहाँ पर युद्ध की अनुमति देने वाले स्वामियों को धिक्कार है, अथवा वे हम सब भी किस प्रकार निंदनीय नहीं है, अभी तो यही है कारण जो हम सब सज्जनों की अप्रीतिजनक इस सभा में मानो
कौतुकपूर्वक दृष्टि को फैला रहे हैं, अर्थात ऐसी सभा को तो देखना भी उचित नहीं। और हमारे पुण्य को धिक्कार है, क्योंकि किसी प्रकार प्राप्त हुए श्री हरि के दर्शन के लेश में भी स्नेही जनता के ऊपर राक्षस के समान ही उत्पात उपस्थित हो गया। केवल वे ब्रजांगना ही श्रेष्ठ पुण्य वाली हैं कि जिन ब्रजांगनाओं के सुख को ये श्री कृष्ण प्रातः काल गोचारणार्थ वन समूह में जाते हुए सायंकाल में ब्रज में प्रवेश करते हुए धारण करते हैं। मथुरा की स्त्रियां बोली, हम सबको धिक्कार है, क्योंकि जो हम कंस से भय का अनुसरण करके श्री कृष्ण के नाम तक को बोलने के लिए भी समर्थ नहीं है, अतः उन ब्रजांगनाओं को कितनी बार नमस्कार करें अथवा उनकी कितनी स्तुति करें। अतः सभी स्तुति थोड़ी होगी, कारण जो ब्रजांगनाएं अपने घर के बहुत से कामों में भी श्री कृष्ण के गुणों को सदा गाती रहती थी और पद पद पर श्री कृष्ण के हृदय में निरंतर विहार करती रहती थी। यह कौन से अनिर्वचनीय पुण्य का फल है कि वे गोपियां श्री कृष्ण के रूप को अपने नेत्रों के द्वारा चारों ओर से पान करती रहती अर्थात देखती रहती। श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य का सार है, अतुलनीय है, स्वतः सिद्ध है, प्रभुता एवं यश का एकमात्र स्थान स्वरूप है, सदा नया नया जैसा ही प्रतीत होता है। अतः इन गोपियों के प्रेम की परम महिमा को यथार्थ रूप से कौन कह सकता है। अर्थात कोई नहीं, देखो हमारा चित्त भी आगे कही जाने वाली बातों को छोड़कर गोपियों के प्रेम की महिमा का अनुगामी बन गया। कारण ये गोविंद अपनी श्रममयी कांति के द्वारा भी सबके चित्त को उस समय आकर्षित कर रहे हैं, और उनके अनुगामी संकर्षण नामक श्री बलराम जी तो और भी भली प्रकार आकर्षित कर रहे हैं। श्री कृष्ण क्रोधी शत्रु के अभिमुख दौड़ते हुए मंद मुस्कान से युक्त अपने मुखारविंद पर युद्ध रस के उल्लास से श्री कृष्ण जो है क्रोधी शत्रु के अभिमुख दौड़ते हुए भी मंद मुस्कान से युक्त अपने मुखारविंद पर युद्ध रस के उल्लास से पसीने के जल को धारण करते हुए अपनी स्वाभाविक सुंदरता को न त्यागते हुए शोभा पा रहे थे, और बलराम जी मुष्टि के ऊपर क्रोध के कारण जो स्पष्ट ही रक्त वर्ण के नेत्र मुख से युक्त होकर शोभा पा रहे थे, यह उनका स्वभाव ही है। कारण ये बलराम जी श्री कृष्ण के साक्षात प्रतापानल प्रतीत हो रहे हैं, और वसुदेव जी नंदी जी से युक्त तथा देवकी से सम्मिलित ये सभी सज्जन जन हम जैसे की वाणी से प्रतीत हुई अंतर ज्वाला के द्वारा जिस कारण तीक्ष्णतापूर्वक दर्शन करते हुए कंस के ऊपर बारंबार क्षुभित हो रहे हैं, उसी कारण से विलंब की प्रतीति के बिना अर्थात शीघ्र ही कंस का विनाश ही सिद्ध हो जाएगा।
अब श्री कृष्ण बलदेव के प्रभाव का अनुभव करने वाले जनों का कंस के ऊपर दोषों का कथन, जैसे जिस प्रकार कोई व्याध अपने शरीर को छिपाकर सिंह के आगे कुत्तों को स्थापित कर देता है, और ठीक उसी प्रकार ये मूर्ख कंस अपने अंतःकरण में भयभीति प्रतीत होता है, जिसने श्री कृष्ण के आगे मल्लों को स्थापित कर दिया। और देखो, जिस श्री कृष्ण ने इस कंस की पूतना आदि सेना नष्ट कर दी है, और जिस श्री कृष्ण ने इस कंस की पूतना आदि सेना नष्ट कर दी है, एवं जिसने इंद्र के सारे गर्व को घटा दिया है, तथा जिसने सबकी सृष्टि करने वाले ब्रह्मा को भी निशंक होकर मोहित कर दिया है। उपास की बात है कि भोजराज कंस उसी कृष्ण का तिरस्कार करते हुए मारने की प्रतिज्ञा कर रहा है। स्वप्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण कहाँ है, एवं तमोगुण से युक्त मल्लों का समूह कहाँ है। प्रकाश एवं अंधकार के युद्ध की तरह श्री कृष्ण मल्लों के विचित्र युद्ध को तो देखो। स्वप्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण कहाँ और तमोगुण से युक्त मल्लों का समूह है। कंस तो इतना तिरस्कार कर रहा है, उनको उनसे लड़वा रहा है। प्रकाश एवं अंधकार के युद्ध की तरह श्री कृष्ण एवं मल्लों के विचित्र युद्ध को तो देखो। तात्पर्य, तेज के सामने अंधकार जैसे नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के सामने मल्लों का नाश निश्चित। श्री कृष्ण एवं मल्लों में परस्पर संघर्ष होने पर स्पष्ट नहीं दिखाई देता, क्योंकि श्री कृष्ण की शक्ति की विशेषता के कारण तेज और अंधकार की तरह दोनों के स्पर्श का दर्शन असंभव ही। दैत्यरारी श्री कृष्ण मतलब दैत्यों के शत्रु श्री कृष्ण के युद्धशील शरीर में भय से रोमांच आदि एवं रक्त भी नहीं दिखाई देता, और किसी भी प्रकार की उद्वत्ता का लेश भी उत्पन्न नहीं हो रहा है। और देखो, चारुण के सम्मुख श्री कृष्ण का विष के समान जो वीर श्रेष्ठ है। और देखो, चारुण के सम्मुख श्री कृष्ण का विष के समान जो वीर श्रेष्ठ है, उसने चारुण को बारंबार विदर्ण करके उसके सारे मर्म स्थान का चूर्ण कर दिया। अग्नि की चिंगारी तृण के समूह पर अग्नि की चिंगारी तृण के समूह पर, वज्र पर्वत पर, अगस्त मुनि सागर पर, सूर्य अंधकार पर, तथा श्री कृष्ण का नाम समस्त पापों पर जिस प्रकार सदा विजयी रहता है। जैसे अग्नि की चिंगारी तृण मतलब घास के समूह पर, वज्र जो है पर्वत पर, वज्र पर्वत को मार सकता है, अगस्त मुनि सागर पर, अगस्त मुनि ने पूरा सागर पी लिया था, सूर्य जैसे अंधकार पर विजय, ऐसे ही जैसे श्री कृष्ण का नाम समस्त पापों पर जिस प्रकार सदा विजयी रहता है, ठीक उसी प्रकार अनिर्वचनीय वे ये ही नंद कुमार रंग स्थल के मध्य में महान सार भाग तथा भारी कठिनता के कारण विशाल एवं निंदनीय अंग समूह से युक्त चारुण नामक मल्ल के ऊपर विजयी हो रहे हैं। सामने ही देख लो, श्री कृष्ण के इस मल्ल युद्ध में महान आश्चर्य तो देखो। श्री कृष्ण चारुण को तो पीड़ित कर रहे हैं, किंतु कंस की बुक तो फटी जा रही है। तो भी मूढ़ चारुण वज्र के समान मुक्काओं के द्वारा श्री कृष्ण को पीड़ित करने लगा है, किंतु श्री कृष्ण अपने हृदय पर लगे मुक्काओं के द्वारा हर्ष से पुलकित हो गए। अतः इस प्रकार जनता जब विलाप पूर्वक एवं क्रीड़ा पूर्वक देख रही थी, तब श्री कृष्ण ने भी एक बार हंसते हंसते चारुण को पकड़ लिया और आकाश में घुमा दिया, तथा जिस चारुण को निहारते हुए कहा कि तुझको धिक्कार है, तू मर गया,
इस प्रकार यह कहकर राजा के देखते देखते उसको अत्यंत अनादर पूर्वक धरती पर पटक दिया। और मुष्टिक नामक मल्ल के द्वारा फेंकी हुई मुष्टि अर्थात मुक्के के द्वारा संतोष को प्राप्त हुई बलदेव जी के तमाचे के प्रहार को प्राप्त करता हुआ मुष्टिक प्राणों के नाश को ही प्राप्त हो गया। तो इधर कृष्ण ने चारणों को मार दिया, इधर बलदेव जी ने मुष्टिक को मार दिया। और चारों मुष्टिक दामों को मल पहले तो व्यग्रता पूर्वक अपने अपने अंग समूह को चारों ओर वेग से अच्छी तरह कपाता हुआ एवं उग्रता पूर्वक देखने वाले की तरफ फेंके हुए दोनों नेत्रों को बार बार क्षुभित करता हुआ तथा रामकृष्ण नामक काल के द्वारा मरकर कंस को मार का निर्देश करता हुआ और सभी के नेत्रों में आश्चर्य का आदेश करता हुआ शीघ्र ही परलोक को चलाया। अनंतर कृष्ण बलदेव ने इन दोनों मल्लों के साथ क्रीड़ा करके उस क्रीड़ा में अत्यंत चतुराई को न जानकर जब दोनों को जब अवज्ञा पूर्वक भूतल में पटक दिया तो वहां पर शल नामक मल्ल के साथ कूट नामक जो मल्ल है और तोषल नामक जो मल्ल आया उसको शीघ्र ही बाएं चरण बाएं हाथ के प्रहार के द्वारा विदीर्ण कर कृष्ण बलदेव नचाने लगे। शल मल तोषल। उसके बाद कृष्ण बलदेव ने एक अन्य मल्ल समुदाय के साथ एक समय समुदाय युद्ध करने को समुदाय अर्थात मुदा स वर्तमान हो या आयोलभस्ता हर्ष के सहित वर्तमान लाभ को ही माना। उन दूसरे मल्लों ने तो उन चारों आदि मल्लों के मर जाने पर श्रृंगाली को पलायन को प्राप्त कर अर्थात रंगस्थल से भागकर देखने वाले कृष्ण बलदेव आदि जनों को हंसा दिया। हे राजन, ये मधुकंठोस ने कथा सुना रहे। कंस पूतना आदि तुम्हारे सेनापति मैंने पहले भी स्वर्ग को जीतने के लिए भेज दी। कृष्ण कंस को बोल रहे हैं राजन, है कंस पूतना आदि तुम्हारे सेनापति मैंने पहले भी स्वर्ग को जीतने के लिए भेज दिए, इसलिए उसी प्रकार तुम्हारे कुबलिया पीड़ हाथी को भी परिचित कर आज मल्ल को भी स्वर्ग में जीतने के लिए भेज दिया। इस प्रकार तुम्हारे स्वर्गीय मार्ग के सुख की रचना करने वाले मुझको आनंद पूर्वक अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करनी चाहिए। इस प्रकार सभा में कंस को उपदेश देते श्री कृष्ण वहां पर अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करने लग गए। और देखो अपने मित्रों के साथ मिल क्रीड़ा अर्थात कुश्ती करते दोनों भाइयों के बीच बीच में जो हार हो जाती थी वह पराजय उन दोनों भाइयों को छोड़कर बारंबार कृष्ण के चित्त पर ही आक्रमण कर लेते अर्थात भयंकर मल्लों को अनायास मारने वाले कृष्ण बलदेव पर भी विजय पाने वाले कृष्ण बलदेव के मित्र तो उनमें भी विशेष पराक्रमी प्रतीत होते हैं। अतः मेरा पराजय निश्चित ही है। इस प्रकार के विचार से कंस का चित्त पराजय से बार बार आक्रांत हो रहा था। अब खाली कंस ही बचा था, चारों मुष्टिक मारे गए थे। इस प्रकार मित्र युद्ध के द्वारा आश्चर्यान्वित करते हुए श्री रामकृष्ण नामक दोनों भाइयों ने एक घड़ी तक तो सभी दर्शकों को एकाग्रचित कर दिया। इस प्रकार मित्र युद्ध के द्वारा आश्चर्यमन करते हुए श्री रामकृष्ण नामक दोनों भाइयों ने एक घड़ी तक तो सभी दर्शकों को एकाग्रचित कर दिया। उस समय दोनों भाई भाग्यशाली चारों वर्णों के द्वारा देखे जा रहे उस समय दोनों भाई भाग्यशाली चारों वर्णों के देखे जा रहे थे। समान मान से युक्त थे, स्वयं पराजित होकर मित्रों का सम्मान कर रहे थे। स्वर्ग एवं भूमि की विशुद्ध वाद विद्या को प्राप्त कर हर्ष से विशेष प्रकाशित थे।
दिव्य नृत्य के प्रतिमल्ल होने के नाते मल्लों के ताल एवं मान को प्राप्त कर रहे थे और उस उत्सव के चारों ओर निज दर्शनार्थ देव विमानों को आकर्षित कर रहे थे और देवताओं के द्वारा अनेक पुष्पों से उनका सम्मान किया जा रहा था। इन बातों को न सहते हुए अहंकारी कंस ने तो द्रविण धन एवं बल इन दोनों की मानो एक पर्यायवाचिता के कारण अभेद देखकर श्री नंद आदि गोपों के धन हरण आदि लक्षण वाले एवं आगे कहे जाने वाले अपने वचन के प्रचार के लक्ष्य से अर्थात अपने वचन सुनाई देने के अभिप्राय से बाएं हाथ के 2-3 बार फेंकने के द्वारा अपने युद्ध के बाजे निषेध कर दिए। कंस के वाद्यों के निषिद्ध हो जाने पर भी विशुद्ध होने के नाते देवताओं के बाजे बजते रहने पर देवताओं की प्रदीप्त चेष्टा के भाव से सहित और मित्र मंडल के सहित होकर कृष्ण ने जो मनोहर उछाल मारी एवं ब्रजराज वसुदेवता उग्रसेन को भी उद्देश्य करके उस कंस के वे जो भयंकर वचन सुने, उन दोनों बातों को अपने दोष निवारण लक्ष्य बनाकर वे ही कंस के बैरी स्वतंत्र श्री कृष्ण सहसा हास्य से युक्त मुखपूर्वक चारों उछलते हुए उस युद्ध स्थल से अकस्मात कंस के मंच के ऊपर दिखाई। और जिस मंच पर कंस के साथ कंस के द्वारा असहनीय श्री कृष्ण के शरीर का तेज ही युद्ध करने वाला हो गया था, और जिस मंच पर कंस के साथ कंस के द्वारा असहनीय श्री कृष्ण के शरीर का तेज युद्ध करने वाला हो गया, अनंतर पास में ही आ गया ध्वंस अनंतर पास में ही आ गया है ध्वंस, जिसका वो कंस अपने को पराजित करने वाले श्री कृष्ण से परास्त मन वाला होकर धैर्य को छोड़कर ढाल तारण ढाल तलवार को धारण कर जो विचरण करने लगा, उस विचरण के द्वारा भी अपने वश में आने वाले हर्षपूर्वक चलने वाले ब्रजकुल की गति ये श्री कृष्ण कंस के केशों को पकड़ने के लिए निर्वाहक भाव को किस प्रकार प्राप्त हुआ, अर्थात कंस के केश से श्री कृष्ण ने कैसे पकड़े, उस बात को तो कंस भी बाज के वश में पड़कर खरगोश की तरह नहीं समझ। इस बात को तो कंस भी बाज के वश में पड़े खरगोश की तरह नहीं समझ सका, अर्थात खरगोश जैसे बाज की झपट को नहीं समझ पाता। इस प्रकार ये कंस न जान सका कि श्री कृष्ण ने मेरे केश कब एवं किस प्रकार पकड़ लिए। लोग तो उस समय श्लोक के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगे कि बाज पक्षी जैसे कबूतर को, सिंह गजेंद्र को, वज्र पर्वत को एवं गरुड़ दुष्ट सर्प को पकड़कर क्रीड़ा करता है, ठीक उसी प्रकार से वे श्री श्री कृष्ण को कंस को पकड़कर सहसा वश में लाते और विशाल मंच पर चारों ओर घूमते हुए क्रीड़ा कर रहे। इस प्रकार लोग जब श्री कृष्ण के यश से युक्त श्लोक की रचना कर चुके, तब श्री कृष्ण के द्वारा जिसके केश पकड़े गए थे वो भोजराज कंस आधे प्राणों को तो पहले ही छोड़ गए। पश्चात अपने द्वारा आक्रांत होकर मंच से नीचे गिरता हुआ बचे आधे प्राणों को छोड़ गया। श्री कृष्ण भी उसके प्राणों को छोड़ने की शीघ्रता को युद्ध में है मन जिसका उसके भाव से वशीभूत होकर अर्थात युद्ध के आवेश के कारण समझने को समर्थ न हुआ। श्री कृष्ण ने कंस के केश खींचे जिससे उसके प्राण श्री कृष्ण की मुट्ठी में आ गए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम बाल्यावस्था में उन श्री कृष्ण के उस पूतना के दुग्ध को खींचने का एवं उसी के साथ उसके प्राणों को खींचने का स्मरण करो।
उस समय खड्ग एवं ढाल जिसके हाथ से गिर गए, रत्न जटित कवच जिसका गिर गया, सभी केश जिसके घूम रहे हैं, जिसके मस्तक का वेश खिसक गया, तथा श्री कृष्ण जिसके ऊपर चढ़े हुए हैं, ऐसा अत्यंत मूढ़ व कंस सभी जनों के सामने मंच से नीचे गिर पड़ा। वो कंस पहले भय को लक्ष्य कर जिस प्रकार निश्चल पलक वाला था, उसी प्रकार मर गया। एवं यह कंस उसी कारण मर गया, इस बात को समस्त भीरु जन नहीं बोले, किंतु श्री कृष्ण इस बात को शीघ्र विख्यात करते हुए सिंह श्रेष्ठ जैसे हाथी को घसीटता, उसी प्रकार अवज्ञा पूर्वक मरे हुए कंस को सभा में इधर उधर भूमि को भी खोदते घसीटने लगे। उसके बाद जय जय ध्वनि से निबद्ध जो वाद्यों का कोलाहल एवं पुष्पों की घनी वृष्टि से युक्त स्तुति पूर्वक देवगण एवं मानव वृंद के द्वारा जिनका हर्ष बढ़ाया गया एवं जो शीघ्र ही कंस की चेतना का छेदन करने वाले तथा बहुत देर तक आत्मीय गणों के द्वारा जिनका पूजन हुआ, ऐसे ही श्री कृष्ण उस समय स्थगित बुद्धि वाले हो गए। कंस के विध्वंस के कथन के विस्तार को धारण करने वाले देवताओं की वाणी के सहायक जो स्वर्गीय श्रेष्ठ वाद्य एवं सुगंध युक्त पुष्पों की वृष्टि की कांति के द्वारा जो पूजित हुए तथा भूमि में स्थित भी अलौकिक भाव संपन्न तेज की अधिकता से जो युक्त है और उस समय अधिकतर आनंद के झरनों के अतिशय के कारण परिपूर्ण होने के नाते जो परम मनोहर है, अतः भक्त दुख पारी उन शरीर का ध्यान करना चाहिए। जब कंस के भाई कंक आदि अपने भाई का बदला लेने के लिए रंग स्थल में उपस्थित हुए, तब श्री कृष्ण की सहायता के लिए श्री बलराम ने परिख लोहा से बनी लाठी के द्वारा सबको मार दिया। अब हरिवंश पुराण आदि से मिली हुई श्रीमद् भागवतम के मत की अधिकता पर कथा को विस्तृत करेंगे। जैसे इस प्रकार श्रीमान गोविंद भगवान स्वयं प्रसन्न होकर श्रीमान नंद राय के साथ प्राप्त हुए। श्री वसुदेव जी को नमस्कार कर उनको बंधन से मुक्त कर सभी को संतुष्ट कर श्री देवकी माता जी का अनुसंधान कर तथा वृद्ध महिलाओं के साथ मिलाकर उनको घर पहुंचाकर एवं जिनके साथ जैसा संबंध प्राप्त उन जनों को भी अन्य जनों को भी यथाविधि आनंदित कर पश्चात कंस ने जिनका बंधन किया है एवं धन हर लिया है, कंस के पिता उन्हीं उग्रसेन को बंधन से मुक्त करने के लिए अन्य जनों से कहकर हाथियों के समूह द्वारा भी जिसका खींचना अत्यंत कठिन था, कंस के उस विशाल शरीर को अनायास एवं अपने बाएं हाथ से केश समूह में खींचकर उस राजमार्ग की परिखा के निकट अत्यंत हर्षित हुए जन समुदाय से घिरे हुए श्री नंद वसुदेव रूप उन दोनों पिताओं के अनुगामी होकर विश्राम घाट पर विश्राम को प्राप्त। उसके बाद बलदेव जी आदि शक्तिशाली जनों ने कंक आदि कंस के भ्राताओं को भली प्रकार खींचते हुए उसके बाद श्री बलदेव जी आदि शक्तिशाली जनों ने कंक आदि कंस के भ्राताओं को भली प्रकार खींचते हुए सभी के हर्ष को बरसाते खींच लिए हैं प्राण जिनके उन शत्रुओं की सभा अर्थात सम्मेलन की रचना कर। उस समय सभ्य जन जिन शत्रुओं को परस्पर युद्ध में मरे हुए भूवर लोक से गिरे हुए राक्षस लोगों की तरह देखने लगे, अतः ऐसी स्थिति में सज्जनों का मन सुस्थिर हो जाने पर बड़े अभिप्राय वाले श्रीमान नंद जी ने कंस के विनाश को कहने के लिए जिस मनुष्य को अत्यंत शीघ्र वज्र को भेजा था एवं भेजा हुआ मनुष्य जब ब्रज में चला गया
तब उस ब्रज से उस मधुपुरी में केवल सुखमय वाद्यों के शब्द ही प्राप्त नहीं हुए, किंतु इस पुरी में जो कोई भी जन भी ब्रज से प्राप्त हुए थे वे सब वाद्यों के शब्द की एकता को प्राप्त हो गया, अर्थात वाद्यों के शब्दों के साथ शीघ्र चले आए। नंद जी ने तुरंत संदेश भिजवा दिया था ब्रज में कि कंस को मार दिया है कृष्ण। उसके बाद अपने अपने पतियों के मर जाने के कारण शारीरिक क्रियाओं का अनुसंधान न करती हुई कंस आदिकों की स्त्रियां वहां पर आकर दूसरे उपायों से रहित होकर अपने अपने पतियों के अंग को आलिंगन करते हुए अपने अपने प्राणों के प्रति द्वेष करती हुई रुदन करती हुई आंसू बहाने लगी, तथा उनकी माताएं भी कातरता को प्राप्त। और वहां पर कंस की स्त्रियां पहले तो पति के मारने वाले चिन्हों को छिपाती हुई विद्यमान थी, किंतु अब तो शोकजनित पीड़ा के कारण उन चिन्हों के प्रकाशित हो जाने पर श्री कृष्ण से लज्जा को प्राप्त हो गई। तथापि श्री कृष्ण शीघ्र उनके रोने को सुनकर तथा उनके अश्रुपात को देखकर संताप पूर्वक अपने को धिक्कार देकर पश्चात शपथ पर करके सांत्वना पूर्वक उनके उस सर्वोत्तम भाव से सांत्वना दी। श्री कृष्ण उन स्त्रियों को सांत्वना देते हुए अपनी सांत्वना को न प्राप्त कर पाए, अर्थात अपनी सांत्वना का लाभ न उठा पाए। इस कारण उनकी सांत्वना के विषय में अन्य जनों को नियुक्त करके यादवगण श्री कृष्ण को पुर के मध्य में ले लाए और उस मथुरापुर के बीच में भी यादवगण उत्पात का बहाना बनाने लगे। और जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को अपने घर को ले जाना चाहते थे तब उनको निषेध करते नीति विधान के अग्रगण्य श्री ब्रजराज बलदेव जी के साथ श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई जो वसुदेव जी हैं उनके घर पर ही लिवा लाए और आसन पर बैठा दिया। इस समय इस घर में भी श्री कृष्ण बलदेव को बीच में करके वसुदेव नंद जी दोनों बगल में विद्यमान होंगे और सामने की ओर व्यग्र हो जो यदुवंशियों में श्रेष्ठ जने हुए परस्पर मिलने के लिए भली प्रकार गात्रों के घर्षण को प्राप्त हो। उस समय समस्त जनों को श्री कृष्ण बलदेव से मिलाने के लिए उन दोनों के आगे केवल दो ही व्यक्ति थे। उन दोनों व्यक्तियों में से श्री नंद जी तो वृद्ध जनों को मिलाने के लिए तथा अक्रूर छोटे जनों को मिलाने के लिए नियुक्त थे। उसके बाद पुत्र के अपराध रूप राहु ने ग्रस लिए मुख्य रूप चंद्रमा की शोभा जिनकी वे श्री उग्रसेन कंस की स्त्री आदिकों के रोने के विस्तार से संतप्त हुए। श्रीमान कृष्ण चंद्र से मिलकर दूसरे उपाय से रहित होकर अपने हितैषी जनों के सहित सुवर्ण दंड से चिन्हित एवं राजाओं के भूषण रूप छत्र आदिकों के समूह को श्री कृष्ण के आगे रखकर मस्तक को नवाकर खड़े। पुनः उग्रसेन को पहचान कर श्रीमान नंद जी के सहित वसुदेव जी खड़े हो गए। उन दोनों के खड़े हो जाने पर श्री कृष्ण बलदेव भी उसी प्रकार खड़े हो गए एवं वे ही यदुराज उग्रसेन इस बात का अनुभव करने लगे। अनुभव करके भक्त के दुख से संतप्त होकर महान आदर पूर्वक उनसे मिलकर पश्चात भय से कांपते उग्रसेन नामक उन्हें यदुराज को नमस्कार पूर्वक आगे ही बैठाकर पुरस्कृत कर। उग्रसेन तो पुत्र के द्वारा भली प्रकार विस्तारित अपराधों के संकट में संकोच से शोक करते ये बोले कि यद्यपि अपराध करने वाला व्यक्ति का स्वजन सुजन के निकट कुछ कहने को भी योग्य नहीं हो सकता, तथापि बलवती अनंत गति का भाव इस स्वजन को अनर्थक वचन कहने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण बोले स्वेच्छानुसार आदेश दीजिए। उग्रसेन बोले भूमि में अधिपति तो वही योग्य हो सकता है जो तमोगुणी जीवों का विनाश करने वाला। देखो रात्रि के अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य के सिवा दूसरा दिन पति कौन हो सकता है। और जो व्यक्ति वृद्ध अर्थात बहुदर्शी वह तो वृद्ध जनों के वन गमन आदि रूप का मार्ग का अनुसरण करे।
यही उचित है, क्योंकि असीम काल के वेग में पड़ा हुआ कौन व्यक्ति प्रतिकूलता का आचरण कर सके। अर्थात व्रत जन पुनः तरुण नहीं हो सकता था, मुझ व्रत को अब राज्य नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसलिए राजा के योग्य इस छत्राधिक सामग्री को स्वयं अपने साथ कर लीजिए। श्री कृष्ण बोले, देखो राजन, तुम्हारे पुत्र के मेरे द्वारा किए गए विनाश के स्वरूप को सभी ने देखा है, सुना। श्री कृष्ण बोले, देखो राजन, तुम्हारे पुत्र के मेरे द्वारा किए गए विनाश के स्वरूप को सभी ने देखा है, सुना है। अवश्य हम भी उस विनाश को मैं किस प्रकार अन्यथा कर दूं। तो ये उग्रसेन से बात हो रही है कृष्ण की। तो उग्रसेन बोलता है, भूमि में अधिपति तो वही योग्य हो सकता है जो कि तमोगुणी जीवों का विनाश करने वाला हो। देखो, रात्रि के अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य के सिवा दूसरा दिन पति कौन हो सकता है। और जो व्यक्ति वृद्ध अर्थात बहुदर्शी, वह तो वृद्ध जनों के मन गमन आदि रूप मार्ग का अनुसरण करे, यही उचित है। क्योंकि असीम काल के वेग में पड़ा हुआ कौन व्यक्ति प्रतिकूलता का आचरण कर सकेगा, अर्थात वृद्ध जन पुनः तरुण नहीं हो सकता था, मुझ वृद्ध को अब राज्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये उग्रसेन सोच रहे हैं। इसलिए राजा के योग्य इस छत्र आदि सामग्री को स्वयं अपने साथ कर दीजिए। श्री कृष्ण बोले, देखो राजन, तुम्हारे पुत्र के लिए मेरे द्वारा किए गए विनाश के स्वरूप को सभी ने देखा या सुना है। अवश्य भावी उस विनाश को मैं किस प्रकार अन्यथा कर दूं। किंतु उसके विनाश के विषय में मेरी ही उपलक्षणता अर्थात अपना बोध कराकर दूसरे का बोध कराना रूप भाव दिखाई देता है। क्योंकि आप जैसे व्यक्तियों का अपराधमय काल ही उसके विनाश में उत्कर्ष कारण है, और मैंने तो प्राप्त किए बुद्धि बल के भाव मैंने तो प्राप्त किए बुद्धि बल के भावपूर्वक अपनी स्वाधीन दशा में भी जाने हुए भी तुम्हारे पुत्र के बैर को ठुकरा दिया, अर्थात उस बैर की ओर ध्यान नहीं दिया। बाल्यावस्था में मैंने उसके बैर को निश्चित रूप से जाना भी नहीं था, तो भी उस कंस ने पूतना आदि के समूह को क्रमशः भेज दिया। और आप जैसे सज्जनों के अपराध में उस प्रकार के काल ने पूतना आदि के समूह को मार दिया। देखो राजन, वह बकासुर की बहन पूतना दुग्ध के कारण मुझको दुख देती हुई स्वयं नष्ट हो गई, और वो दुष्ट तृणावत छल से मुझको हरता हुआ, वत्सासुर मेरा संहार करता हुआ, बकासुर मुझको निगलता हुआ, व्योमासुर मुझको अपने मित्रों से वियुक्त करता हुआ, अघासुर वत्सगण मित्रगण के सहित मुझको खाता हुआ, प्रलंबासुर जिनके बलदेव का हरण हो गया है, ऐसा मुझको करता हुआ, और वो अरिष्टासुर मुझको मारता हुआ, तथा कैशी मुझको निगलता हुआ, यदि स्वयं नष्ट हो गया तब उससे मेरा क्या दोष है, बताओ। और ये जो तुम्हारा पुत्र है, वो तो स्वयं अक्रूर को भेजकर मुझको मथुरा में लिबला कर पहले कुवलिया पीड़ के द्वारा पुनः चारुण आदि मल्लों के द्वारा मुझको मरवाता हुआ विद्यमान था, और तुम्हारी निंदा एवं फटकार के श्रवण से उत्पन्न हुए अपराध से भय करने वाले, अतः अपना प्रायश्चित करने वाले, मैंने उसकी चुटिया को खाली बालों को पकड़ा और वो अकस्मात मर गया, इसमें मेरा क्या दोष। अतः अपनी अपनी अतः अपनी जाति वाले दूसरी जाति वाले समस्त बालकों को निगलने वाले उस मामा रूप सर्प का मारना भी उन बालकों की हत्या के करने मारना भी उन बालकों की हत्या करने के कारण उद्यम दूसरे कारण से हुआ, किंतु मेरी इच्छा के विषय वस्तु करने। अतः ऐसा हो जाने पर, अतः इच्छा न होने पर भी मेरे द्वारा कंस के मर जाने पर
ये राज्य विशेषतापूर्वक मेरे लिए किस प्रकार रुचिकर हो सकता है। और मैं ऐसा हूँ कि मेरा संकल्प सभी कभी भी विपरीत नहीं होता। अतः आगे कहा जाने वाला यह मेरा संकल्प प्रत्येक कल्प में सत्य वचन वाले सज्जनों के भी वाक्य विषय हो जाएगा। मेरा संकल्प जैसे ये वही ब्रजवासी मैं तो गोपों के साथ श्री वृंदावन में विचरण करने वाला होकर एवं प्रीतियुक्त होकर गोगण के मध्य में स्वेच्छारी हाथी की तरह विचरण किया करूंगा। केवल इतना ही नहीं किंतु ब्रजवासियों को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार के मेरे सैकड़ों संकल्प हैं। मैं तुमसे सत्य रूप से ही कह रहा हूं कि मुझे राजा होने से कोई प्रयोजन नहीं। अतः राजन, मेरे इस विज्ञापन को अंगीकार कर लीजिए कि आप ही मेरे माननीय राजा हो जाएं, कारण आप ही यदुवंशियों के अग्रज और समर्थ भी हैं। अतः इस प्रकार सभी जन श्री कृष्ण की सुशीलता का अनुष्करण अनुशीलन करते हुए और इसलिए श्री कृष्ण के मुख के माधुर्य से परिपूर्ण अश्रु जल से मिश्रित नेत्रों वाले होकर कुछ क्षणों तक उसी अवस्था से चुपचाप बैठे रहे। श्रीमान वासुदेव आदि कतिपय जन भयभीत हो रहे थे, किंतु श्रीमान नंद आदि तो आनंदित हो रहे थे। ऐसी स्थिति में उग्रसेन को आत्मीय जनों से एवं शत्रुओं से भयभीत विचार कर श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, एक क्षत्रिय कुल इस समय राजा से शून्य हो गया, इसलिए राजा के अभाव में गिरी हुई विशाल इस भूमि पालकता को यदि आप अंगीकार कर लेंगे तब तो हम भी कुछ दिन आपकी सहायता संग्रहित करेंगे, नहीं तो शीघ्र ही गोकुल में जाकर उस विशुद्ध सुख को अपने सम्मुख लाएंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण के अभिनिवेश से एवं राज्य के संरक्षण न होने के कारण सभी जनों के क्लेश से मौन को ही पुष्ट करके भोजराज उग्रसेन को गोकुल ब्रज के प्रेम की तृष्णा वाले नहीं श्री कृष्ण ने आग्रह पूर्वक स्वयं ही मुकुट के बंधन के द्वारा मनोहर कर दिया था। तो उग्रसेन को स्वयं मुकुट पहना। पश्चात सभी जनों के साथ अग्रपूर्वक उग्रसेन जी के प्रति मस्तक नवाकर फिर श्री कृष्ण ने स्वयं निवेदन किया है, राजन, वीर गति को प्राप्त कर उस कंस के सत्कार के कारण आपको अग्रसर बनाकर हम सभी जन अनुसरण कर रहे हैं। और श्रीमान वसुदेव नंद रूप मेरे पिता तो श्रम के समूह को प्राप्त कर चुके, अतः अपने अपने निवास स्थान पर पधारे। श्रीदामादि मित्रों से भी कहा कि यदि हम दोनों भाई तो शवदाह रूप क्रूर कर्म में अवरुद्ध हो गए हैं, इसलिए आप सब श्रीमान पूज्यपाद पिताजी की सेवा का अनुभव करते हुए गाड़ियों के पड़ाव पर ही रात को बिता देना। उसके बाद उस प्रकार व्यवस्था करके पुनः विश्रांत घाट के निकट आकर नौकाओं के द्वारा मृतकों को यमुना के परली पार स्थापित करके एवं उनके दाह संबंधी प्रेत कार्यों को भली प्रकार करके श्री कृष्ण चंद्र बलराम जी के सहित श्री वसुदेव जी के भवन पर ही चले गए और आते ही सर्वसाधारण के अगम्य श्री वसुदेव जी के अंतपुर को अर्गला के द्वारा रोककर सावधानी से उन माता पिता को नमस्कार किया। किंतु अपने लोकोत्तर प्रभाव को अनुभव करने के कारण पितृभाव के तिरस्कार को प्राप्त हुए, अर्थात ऐश्वर्य ज्ञान के कारण वात्सील भाव से रहित हुए, अतः अपने से भुज भर के न मिलते हुए पूज्यपाद वसुदेव देवकी को अनुभव करके श्री कृष्ण ने दुखित की भांति उनसे उस प्रकार निवेदन किया कि जिस प्रकार
हमारे ब्रजराज एवं ब्रजरानी के जोड़े की तरह निर्द्वंद सदैतामय हृदय के भाव से बलदेव के सहित श्री कृष्ण को आलिंगन करते हुए वासुदेव देव की स्थावर पदार्थ की तरह बहुत समय तक बैठे ही रहे। कारण भक्तजन जब तक श्री कृष्ण की माधुरी का स्वाद न ले पाता तब तक अपने मन में भय संभ्रमादि जनक तीव्र भाव वाले भगवत संबंधी ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यदि यह निर्णित सिद्धांत न होता तो वे श्री सुखदेव जी निरंतर श्री कृष्ण के स्पष्ट माधुर्य से युक्त श्री ब्रज की भली बातें कैसे प्रशंसा करते। तात्पर्य वसुदेव देवकी के वात्सल्य भाव में श्री कृष्ण का ऐश्वर्य ज्ञानी बाधक, किंतु श्री नंद यशोदा के विशुद्ध वात्सल्य में ऐश्वर्य ज्ञान का गंध न होने के कारण पूर्ण रसास्वाद। इसके बाद श्री वसुदेव जी के साथ अंतःकरण से बाहर आकर स्वयं ही स्मरण करके भक्त वत्सल श्री वत्स चिन्ह वाले एवं उद्धव को देखने की इच्छा से निमेश रहित पलकों वाले तथा सर्वजन सुखदायक यश वाले श्री कृष्ण ने पहले ही संकोच वशात दूर से अपने दर्शनन के प्रभाव को प्राप्त करने वाले उद्धव को निकट में ही अनुग्रहित जन के द्वारा अनुग्रह पूर्वक उनके घर से बुला। उसके बाद जब नवीन रूप से दोनों मित्र आपस में मिले तब वो अतिशय प्यारा उद्धव एवं वे श्रीपति कृष्ण भी स्वयं जान न पाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ तथा किस समय हूँ एवं ये सब कौन है। किंतु उन दोनों के निकटवर्ती जन भी जो रहस्य उसको नहीं जान पाए तब उस विषय में दूसरा कौन सिद्धांति के भाव को प्राप्त कर सकता, अर्थात इनकी अपूर्व मित्रता के स्वरूप को कौन जान सकता है। हाँ, केवल उन दोनों का प्रेम ही इस निज तत्व को जानता है। अनंतर श्री कृष्ण जी बलदेव जी के साथ किसी बहाने से वसुदेव जी की किंचित ओटक में जाकर इन उद्धव जी को न त्यागते विद्यमान रहे और ओटक में जाकर साइड में जाकर शीतलित विरह में अपने हृदय रूप बावली के आकार वाली अपनी अश्रुधारा के द्वारा बारंबार उनके मुख दर्शन पूर्वक उनके आलिंगन रूप उत्सव में उन्हीं उद्धव को अंतरंग रूप से अभिक्षित करते हुए दिखाई। उसके पश्चात श्री कृष्ण बलराम में उद्धव के साथ श्री वसुदेव जी की अनुमति लेकर भोजराज कंस के घर पहुंचकर कंस की स्त्रियों के आंसुओं का समझा बुझाकर दूर कर यादवों की सेना के सहित उग्रसेन को राजसभा में लाकर राज्य तो तुम्हारा ही न्याय युक्त है इस प्रकार विश्वास दिलाकर सिंहासन को स्वीकार कराकर पुनः श्री वसुदेव जी के घर चले गए कृष्ण बलराम। श्री कृष्ण जी ने मथुरा का राज्य स्वयं क्यों नहीं अंगीकार किया, इसके उत्तर में कहते हैं कि जिनके लिए करोड़ों ब्रह्मांडों की ईश्वरता अत्यंत तुच्छ दिखाई देती है और वैकुंठ का ऐश्वर्य भी जिनके पक्ष में सामान्य प्रतीत होता है, उस गोलोक के महेंद्र नंद जी के पुत्र उन्हीं श्री कृष्ण के लिए वो कंस की राज्य लक्ष्मी किस प्रकार वांछनीय हो सकती है। जिस पे कंस ने राज्य किया वो कैसा ऐसा झूठा राज्य कैसा ले सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा और उसके राज्य को उग्रसेन को दिया। इसके पश्चात क्या होता है, आगे की जो भगवान की लीला मधुकंठ स्नेह करने कैसे श्रवण करते हैं उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री जीव गोस्वामी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय।